हेलो। हेलो। हाँ। अफू साहब। हाँ भाई, कौन? मोहम्मद फारूक रजा बोल रहा हूँ। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक मसला पूछना था यार आपसे। बताइए। एक्चुअली ना, मैं बहुत मतलब लगभग बहुत सारे वहाबियों से मेरी बात हुई है। मैं चाहता हूँ कि भाई कि जब वहाबी ये हदीस पेश करते हैं, कुल्लू बिदातिन दलाला व कुल्लू दलालतिन फिन्नार, वहाबी आप समझते हैं? अभी जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तकलीद करते हैं उनको, तो वो तो मोहम्मदी हुए ना, मानने वाले मोहम्मद लोगों, बिन अब्दुल वहाब ना है, तो मोहम्मद के मानने वाले वो मोहम्मद बिन अब्दुल। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपने आपको अहले हदीस कहते हैं ना? नहीं, आपने वहाबी मैंने किसको बहुत बोला? सारे अहले मोहम्मद हदीस बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले बात को तो किया मोहम्मदी और मैं कहना चाहता चाहिए ना, ये था, वहाबी कैसे हो गए वो? प्लीज प्लीज ये तो अप्पू भाई, बताइए। प्लीज प्लीज अप्पू भाई, नहीं भाई, ये गलत बात है। मतलब वहाबी वहाबी प्लीज का मेरे पर इल्जाम अप्पू लगाते भाई, तो प्लीज साबित नहीं यार, करते हो। प्लीज अप्पू भाई, प्लीज मेरे फादर, सुनिए ना, भाई मेरे सुनिए फादर ना। भाई। एक्चुअली ये हदीस पढ़ते हैं ना कि हर बिदअत गुमराही है, तो मैंने बहुत गौर और फिक्र किया और मैंने ये एक चीज पूछना चाहता था कि भाई अहले हदीस फिरका तो कहीं से साबित नहीं है, और वहाबियों के उसूल से ही अहले हदीस फिरके वाले बिदाती गुमराह और जहन्नमी हुए ना। फिरका ही नहीं है मेरे भाई, अहले हदीस एक जमात है और उसका तो नाम है अहले सुन्नत। है ना, कोई भी हदीस से जमात साबित नहीं होती है ना। भाई सुन तो जी, आप उनके मुकल्लिद हैं? सुनते नहीं है जी, आप उनके मुकल्लिद हैं क्या? नहीं। तो फिर उनका कॉल क्यों पेश कर रहे हैं? आप उनके मुकल्लिद हो ना, तो आप उनकी बात मानोगे ना। आपके पुराने पीर है तो आप अपने पुराने पीर की बात नहीं मानोगे। हम सिर्फ कुरान और हदीस से बात करते हैं, ऐसा कौन? आप बरेलवी लोग कुरान हदीस से बात करते हैं? क्या मजाक कर रहे हो मेरे भाई? हजरत हदीस मौजूद नहीं आपके पास? मेरे भाई आप हैं बरेलवी, यानी कि हनफी मुकल्लिद बरेलवी, और उसके लिए उसके इमाम का कौल हुज्जत है और उसका कुरान हदीस से वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए तो हमारे कौल का इमाम, हमारे कौल का इमाम नहीं, हमारे लिए क्या मेरे भाई? आपका दीन भी उल्टा हो गया, जबान भी उल्टी हो गई। सॉरी मेरे भाई, हमारे लिए हमारे इमामों का कौल, इमामों का नहीं, इमाम का कौल। कितने इमाम मेरे भाई? आपके वहाँ तो मेरे भाई एक ही इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। बट आपके लिए तो किसी का कौल हुज्जत नहीं है सिवाय नहीं, हमारे भी हुज्जत है भाई। अगर उसकी दलील मौजूद है कुरान हदीस से तो हम आज के भी आप लोगों की बात को मानेंगे। होना चाहिए ना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तो बहुत दूर की बात है। आज का आलिम अगर कोई बात हमें कुरान और हदीस से बता रहा है तो उसकी मान लेंगे। प्लीज, बट आप ये इस शर्त पे मानेंगे ना कि वो चीज या तो कुरान में हो या तो हदीस में हो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है? आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हो मेरे भाई, मैं भी आपकी बहुत इज्जत से पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई आप देखिए, हम सब आपको बता रहे हैं। पहली चीज जो आपने दो बातें बताई हैं उसमें आपने कुरान और हदीस से साबित हो, तो जरा मुझे आप कुरान और हदीस पहले आपने कहा कि वहाबी वहाबियों का तो कोई उसूल ही नहीं है, क्योंकि वहाबी कोई है ही नहीं। ये वहाबी तो आप लोगों ने मेरे भाई एक सुन्नत में नाम दे दिया है। अप्पू भाई मोहम्मद बिन अब्दुल, ठीक मेरे भाई, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, तो आप उनके बाप जो वहाब थे उनके नाम से वहाबी काहे जोड़ रहे हो? मोहम्मद के मानने वाले तो मोहम्मदी हुए। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी हैं। आप लोग उनको जलन में, कतन में, बुग़्ज़ में आप लोग उनको वहाबी कहते हो। दूसरी बात आपने कहा कि अहले हदीस कोई वो फिरका नहीं है, जमात है ना, क्योंकि आपके पुराने पीर शेख अब्दुल कादिर तो आप हमारे अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 166 पे लिखते हैं अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो आप अपनी पुराने पीर की बात नहीं मान रहे हो। तो आप मतलब आप उनकी बात मानते हैं, आप उनके मुकल्लिद हैं? आप मानते हो कि नहीं उनकी बात? पहले ये बताओ। देखिए, मैंने आपसे पूछा हम क्या मानते हैं। मेरा सवाल मेरे ऊपर, हम तो मानते हैं, हम तो सलफ तालीम की औलिया अल्लाह की बात को बिल्कुल मानते हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। अप्पू भाई, अब आप इनकार कर दो पुराने पीर की बात। क्या गुनियतुत तालिबीन किताब की हर बात को आप मानते हैं? अरे मेरे भाई, जो बात सही है वो मानेंगे ना, हम मुकल्लिद थोड़ी ना है आपकी तरह उनके। वही तो बोल रहे हैं कि ये उनका कॉल कहाँ से सही है, साबित कीजिए। आप उनकी इस कॉल को मानते हो कि नहीं? अरे मेरे भाई, आप तो बताओ ना। हम तो कह रहे हैं हाँ मानते हैं, चलो हमारे अंदर दम है, हमने बोल दिया हम मानते हैं उनकी इस बात को। आप इस बात को मानते हो कि नहीं? अगर आप
अगर मगर अगर ये सब छोड़िए, मुद्दा बताइए तो मैं पिराने पीर में जो ये बात भाई कही है कि अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस, इस चीज को मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि नहीं? मतलब आपके पास अहले हदीस जमात के लिए कोई भी हदीस मौजूद नहीं है? अरे हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है ना, आपके लिए तो आपके इमामों का, पीर बाबाओं का कौन हुज्जत है ना, तो वही तो पेश करूंगा। आपके लिए क्या है? आपकी बात कर रहा हूँ। आपके हनफी आलिमों ने कहा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है, उसके कुरान हदीस समझ में नहीं आता है। तो जब कुरान हदीस समझ में नहीं आता तो मैं आपको हदीस कहाँ से बता दूं? शर्म करो मेरे भाई, एक तरफ अपने आप को भाई वो मुकल्लिद कहते हो, दूसरी तरफ हदीस मांगते हो। प्लीज अप्पू भाई प्लीज। हाँ खैर, अपने सवाल पे बताइए ना, आप अपने सवाल बताइए ना प्लीज। कौन सी हदीस बताइए ना, कौन सी? अहले हदीस जमात हक होने पर, अहले हदीस जमात हक होने पे आप मानते हैं ना अहले हदीस जमात हक पर है? हाँ मेरे भाई, जहन्नमी मानते हैं भाई ये जामे तिरमिजी की हदीस है, ठीक है, बाप का नाम है किताबुल फितन। उसमें अल्लाह के नबी की पेशन गोई है कि एक गिरोह वो हमेशा हक पे रहेगी। जी। और अल्लाह की तरफ से उसके पास पावर आएगी, मदद आएगी, कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि इस गुरु से मुराद अहले हदीस है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और उनके जो उस्ताद हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस गुरु से मुराद अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कि कौन है। तो अहले हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह चमकता हुआ सितारा है, वो तो सहाबा की जमात है। वक्त के हिसाब से, दौर के हिसाब से उसके नाम चेंज होते रहते हैं। अहले हक, अहले तौहीद, अहले सुन्नत, अहले हदीस, सल्फी, मोहम्मदी, तैफा मंसूरा, फिरकाए नाजिया, तो इसके नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन जमात तो एक ही है ना, सहाबा का मनहज। मेरे भाई प्लीज, आपने बोल लिया तो मुझे 1-2 मिनट का टाइम दीजिए। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने पिराने पीर की बात को आप मानते हैं कि नहीं, कि अहले सुन्नत का आज के दौर में एक ही नाम है अहले हदीस। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं इस कॉल को मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिराने पीर का, बिल्कुल सही कॉल है। आप इस कॉल को मानते हो कि नहीं? मेरे भाई प्लीज यार, क्यों पिराने पीर से भाग रहे हो मेरे भाई? ऐसे तो उनके नाम से मेरे भाई मतलब भाई फातिहा करोगे, 11वीं मनाओगे, अब जब उनकी तालीम आती है तो मेरे भाई भागने लगते हो चप्पल जूता पहन के, ये गलत बात है। प्लीज अप्पू भाई 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं हदीस पढ़ता हूँ जो आपने पेश की है ना। भाई हदीस आप आराम से पेश कर लीजिएगा, पहले आप अपने पिराने पीर के कॉल से क्यों भाग रहे हैं? मतलब आप इस बात भाग रहे हैं, आप अपने भाग रहे हैं, बताइए पिराने पीर के कॉल से भाग रहे हैं? प्लीज आपने जो हदीस पेश की ना, आपकी इलियास कादरी क्या कहते हैं पता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। प्लीज यार तो गौसे आजम के वो कुत्ते के भी कुत्ते हैं और आप गौसे आजम पिराने पीर, आप इनकी बात का इनकार कर रहे हैं। अपलोड करूंगा, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। ऑडियो भी आवाज में जाएगी तो मेरे भाई लोग कहेंगे कि मोहम्मद फारूक रजा साहब ने पिराने पीर की बात मानने से इनकार कर दिया। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जवाब से कह सके कि हाँ ये बात पिराने पीर की सही है। प्लीज हम पिराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की सारी बातों को मानते हैं। इस बात को मानते हैं कि सारी बताइए। अच्छा एक बात बताइए, बुनियादी तालिबीन की हर बात को आप मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? मैं इस बात को मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो टॉपिक चल रहा है उसका आइए ना, बाद में जानेंगे ना, आटा शक्कर चावल चाय की सब्जी इसके बाद में आएंगे। पहले जो मुद्दा चल रहा है उसके बात कीजिए। क्या आप बुनियादुत तालिबीन अरबी की जो किताब है मैंने उसका हवाला आपको दे दिया, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 21 को मानते हैं? उसमें पिराने पीर का कौल है कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो इस बात को मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हो कि नहीं? मुझे आपका मौक़िफ़ जानना है। तालिबीन में लिखा हुआ है कि अहले हदीस कोई जिक्र ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लिखा अहले सुन्नत का एक ही। अरे मेरे भाई जिंदगी में कभी खोल के देखा है? एक ही है। खोल के देखा है कभी आपने बुनियादी तालिबीन शरीफ की एक हदीस भेजी थी? कितने मेरे भाई कितने मतलब उसमें आती है जिल्द में आती है, बताइए जरा भाई कितनी जिल्दों में आती है बुनियादी तालिबीन, आपको मालूम नहीं है? तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस भेजी है, पढ़ी ना? अरे मेरे भाई हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है, आपके हनफी आलिम ने कह दिया हमारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है। आप अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का एक कॉल पेश कर दीजिए कि अहले हदीस फिरका है। हदीस हदसना
से चालू होता है, इसको सनद हदीस कहा जाता है। मेरे भाई आप सनद मतन ये तो बहुत बड़ी बात है, वो आप उसको भूल जाइए। आप ये बताइए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कब कहा कि अहले हदीस नया फिरका है? अपने इमाम का कौल पेश कीजिए। भाई आपके मौलाना महमूदुल हसन हनफी वो कहते हैं कि जो मुकल्लिद होता है उसके लिए कुरान हदीस के हवालों की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए इमाम का फुक़हा का कौल हुज्जत है। मैं अपनी उम्मत पर गुमराह कुन इमामों से डरता हूँ, मेरी उम्मत की। अरे भाई जो आप ये देख पढ़ लो, ये पढ़ना बंद करो, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना मेरे भाई। मदद ना करने वाले इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। देखिए मतन हदीस इतना ही है, उसके बाद है मुहद्दिस की राय। हाँ मुहद्दिसीन के कमेंट्री तो मैंने बताए थे कि तमाम मुहद्दिसीन ने कहा है कि इस गुरु से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कौन है। इसका मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि इस गुरु से मुराद अहले हदीस नहीं है बल्कि बरेलवी है। मेरे भाई बरेलवी का तो नाम निशान नहीं है। अहले हदीस का तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में नाम है, हदीस में नाम है, अल्लाह के नबी के दौर में नाम आ गया, सहाबा ने इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि पिराने पीर ने भी आके कह दिया। तो ये बरेलवी का नाम कहाँ से आया? आप जो बरेलवी मसलक पे मसलक के आला हज़रत पे चलते हैं, आला हज़रत के पैदा होने से मसलक के आला हज़रत और ये बरेलवी मसलक ये कहाँ था मेरे भाई? मुशरिक हुए, कौन से जमाने में हुए, या तो आप हराम काम करने वाले हुए। अब आपका दिन जाग गया, देखा और हदीस को छोड़ दिया। बरेलवी की दुम को जब पैर पड़ता है ना तो वो फड़फड़ाने लगता है। बस आप फड़फड़ाने लगे ना हजरत भाई, फड़फड़ाइए ना ज्यादा। सवाल करते हो तो जवाब सुनने की ताकत रखा कीजिए, वरना फोन ना किया कीजिए। बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो आप मेरे भाई जवाब तो दीजिए मेरी बात का। लोग हंसेंगे। आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए। हाथ क्यों रहे आपने भाई? पसीना पूछ लीजिए, हमको लग रहा है जाड़े में भी पसीना आपके आने लगा है। अब्बू खान को जो फोन करते हैं पसीने उसके छूट जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ठीक है भाई, आप डेंगे मार लीजिए, कोई बात नहीं। जब हक आता है तो बातिल मेरे भाई खत्म हो जाता है। क्या आपकी नजर में मुहद्दिसीन की राय? बिल्कुल मेरे भाई मुहद्दिसीन ज्यादा हदीस को समझेंगे या आपके ऐसे मतलब जो जाहिल लोग हैं वो ज्यादा समझेंगे? अच्छा मतलब हम तो मुहद्दिसीन की राय को मानेंगे। मुहद्दिसीन की कौल की तकलीफ मुहद्दिसीन के कौल, यहाँ तक कि पिराने पीर की बात की अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। सब कुछ अहले हदीस के बारे में फजीलत आ रही है, बरेलवी के बारे में कौन सी फजीलत आ रही है भाई? मेरे भाई प्लीज तीजा 40वां 36 चिल्ला कुंडे बरसी 11वीं 12वीं 13वीं इससे फुर्सत मिले बरेलवियों को तो वो अहले सुन्नत के मेरे भाई करीब आए ना। मेरे भाई आप लोग तो अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती हो, टॉपिक वो नहीं है। अच्छे बिदती मेरे आपकी जमात के लिए कोई भी मतलब उसकी बात नहीं आई है कि भाई यही जमात। ये पुराने पीर की बात का इनकार कर दिया। तौबा तौबा। गुस्ताखी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। आपको भाई मतलब 11वीं की रियाज में उनके नाम से बिरयानी पूछ लेते हो, लेकिन जब उनकी तालीम आती है तो मेरे भाई मतलब इधर भागने लगते हो चप्पल जूता पहन के। बहुत गलत बात है भाई। मोहम्मद फारूक रजा साहब बहुत आपने बड़ी गुस्ताखी कर दी है वलियों की शान में। वली की बात मानने से आपने इनकार कर दिया, वली की बात। और पिरानी पीर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े वली थे, आपने उनकी बात का इनकार कर दिया। कितने शर्म की बात है। आप सुनने के लिए रेडी नहीं है भाई? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रेडी रहते हैं 24 आवर। बट आप लोग मेरे भाई जवाब देने की रेडी कब रहोगे? आप सिंपल से सवाल पूछा कि आपकी पिरानी पीर ने कहा है, आपके गौसे आजम ने कहा है कि अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। इस चीज को मैं मानता हूँ, आप मानते हो कि नहीं? इतना बता दो। किताब में लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है मेरे भाई? कितनी बार आपको हवाले अरबी की किताब है गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166। तो क्या आप गुनियतुत तालिबीन की सारी बातों को मानते हैं? क्या आप गुनियतुत तालिबीन सारी कम बेसी ये सब पे बाद में आएंगे? मेरा टॉपिक क्या है? मुनाफिका साबित हो इस बात को आप मानते हो कि नहीं? फिर बाकी बात पे आएंगे ना। आप तो परेशान क्यों, भागने के रास्ते का ढूंढ रहे हो? कि भाई सीधा सवाल क्या, सीधा जवाब दो। सिर्फ और मैच करती है उस पर ही अमल किया जाए। ले मेरे भाई मतलब ये तो वही बात हो गई कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू 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 थू।
मतलब जो अपने मतलब का आएगा, कव्वाली गाना जाएंगे तो उसको ले लोगे, तावीज पहनना जाएंगे तो उसको ले लोगे, लेकिन पुराने पीर भाई जो सीने पे हाथ बांधते थे उसको छोड़ दोगे, पुराने पीर नमाज में रफादान करते थे तो उसको छोड़ दोगे, पुराने पीर ने अहले सुन्नत को अहले हदीस का है तो उसको छोड़ दोगे। आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम्बली थे, इसीलिए वो हम्बली थे तो आप हनफी कैसे हो गए भाई? भाई जो पीर है वो हम्बली है और उसका मानने वाला हनफी है, कितना बड़ा दोगलापन है ये तुम्हारा। दीन धर्म कोई मजाक हो गया है क्या? सकते हैं कोई पेश कीजिए कहीं पर, ऐसा नहीं कर सकते, पेश कीजिए। आपकी मेरे भाई फतावा आलमगीरी हनफी फिका, अरे सुनिए मेरे भाई, आपकी फतावा गिरी कुछ हुक्म मौजूद है कि यार अगर कोई हनफी हो किताब है उसके सफा नंबर 133 पे लिखा हुआ है कि अगर कोई हनफी अगर हनफियत छोड़ के शाफी बन जाता है तो उसके ऊपर ताजीर भाई वो लागू होगी। तो आपके वहाँ अगर कोई हनफियत छोड़ के शाफी बन जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो आपके वहाँ तो इतना दोगलापन मौजूद है कि अगर कोई अपने धर्म का आता पता नहीं है मेरे भाई, खुद लापता हो और अहले हदीस भाई चमकता हुआ चांद है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर सकता है। भाई पुराने पीर अगर हम्बली थे तो आप हनफी क्यों हो? पहले तो इस सवाल का जवाब दो। और पुराने पीर जो हम्बली थे तो इमाम अहमद बिन हम्बल एक बात बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बताइए, जो आपकी जो इमाम काबा है वो तो हम्बली है, तो तकलीफ से मना किया। उन्होंने कहा दीन में किसी की तकलीफ ना करना, ना मेरी, ना इमाम शाफी, ना इमाम फौजाई, ना इमाम फला, ना इमाम फला। उन्होंने तो तकलीफ से रोका ना। मेरे भाई प्लीज, इमाम काबा को क्या मानते हैं आप? वो भी हम्बली है कि नहीं है? अरे हम्बली अहले हदीस तो होते हैं ना। अच्छा, आपको यही नहीं पता ना? वो फुरूरी मसाइल में वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह को फॉलो करते हैं, लेकिन मनहज उनका अहले सुन्नत अहले हदीस है। ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हनफियत है वो सोचती है कि हम मुकल्लिद हैं, लेकिन असल में तो कोई मुकल्लिद है ही नहीं, सब गैर मुकल्लिद है। एक वहाबी की ये तकरीर सुना था कि भाई वहाबी की सुनोगे तभी तो शराबी बन जाओगे ना। अहले हदीसों की बात सुना करो। मतलब आप मानते हैं वहाबी होता है वो शराबी होता है? नहीं, वहाबी की तकलीफ सुन के बरेलवी लोग शराब पी के शराबी बन जाते हैं। मुंह से ही आपकी हकीकत सामने ला रहा है। एक बात बताइए, जो इमाम काबा है वो हाथ यार वो सीने पे तो नहीं बांधते? कौन? तो क्या मतलब फतवा लगेगा इमाम काबा? भाई आप अंधे हो गए, आपकी आंखों में हो गया मोतियाबिंद, ठीक? आप जाइए कहीं से भीख मांग के मजारों पे जाके भाई टिकट खरीदिए और उम्रा करने जाइए और वहाँ पे जाके देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सीने पे हाथ बांधते हैं। और मैं आपको वीडियो सीने पर हाथ नहीं बांधते हैं, वो नाक पर हाथ बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? इस बारे में नाक पर हाथ बांधते हैं, सीने पर नहीं बांधते हैं। भाई आप अंधे हो गए, इसीलिए तो कह रहे हैं देख क्यों पहले। पर अभी जाइए सर्च कीजिए, मेरे पास वीडियो मौजूद है, अभी मैं आपको भेजूं। मेरे भाई बांधता है जो आप लोग वीडियो बनाते हो ना फोटोशॉप से, वो सब मेरे भाई ये सब बहुत पुराना है ना। सऊदीया की जो 24 घंटा रिकॉर्ड होता है उसी का सऊदीया से इतनी नफरत है तो अपनी अम्मा बहनों को जहाज पे बैठा के सऊदी अरब का है भेजते हो? क्या वो जहाज पे बैठने की लायक नहीं है क्या? आप आ गए अपनी औकात पर। औकात नहीं, हम सही बात कह रहे हैं भाई। सऊदी अरब की इतनी आपको नफरत है, चिड़ है, तो अपनी माँ बहनों को जहाज पे बैठा के उम्रा हज करने का है भेजते हो? मत भेजा करो। आप लोग तो हरम के इमाम के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते हो, आप उनको काफिर मानते हो। तो आपको इतनी अकल नहीं है कि अल्लाह ताला अपने पाक काबा में क्या वो काफिर को दे देगा? काफिर के कब्जे में दे देगा? तौबा तौबा तौबा। कैसे गंदा शिया लोगों की हुकूमत थी वहाँ पर, इससे पहले शिया लोगों की हुकूमत थी। और थी ना, आज की बात करो ना, आज की बात करो। अल्लाह के नबी के पैदा होने से पहले काबे के अंदर 313 बुत थे, तो क्या मेरी बात है उसको एग्जाम्पल बना लोगे? रह चुकी है, जो बीत गया वो बीत गया। आज की बात करो ना, अजीब पागल आदमी। जो बीत गया उसको पकड़ेगा, जो आने वाला है उसको पकड़ेगा और कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के अपना मसला साबित कर देगा। वाह, क्या दीन है आपका। वो सीने के हाथ क्यों नहीं बांधते इमाम काबा? बांधते हैं ना। अब दावा आपका है कि वो लोग नहीं बांधते हैं तो आप साबित करो। वीडियो मौजूद है मेरे पास। मतलब कि वीडियो देख के मान लाए हो? आपके लिए मेरे पे कुरान हदीस सब खत्म हो गया। वीडियो क्या आपने तहकीक की कि वो ओरिजिनल वीडियो है या मेरे भाई फेक वीडियो है या ओरिजिनल वीडियो है? आप लोग तो कहते हो कि
मेरे भाई जो वो गुम्बद खिजरा है उसका साया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में एक हमारे सऊदी भाई ने भेजा कि भाई उसका साया है। तो मैंने कहा तो आपकी हालत टाइट हो गई। तो तूने एक भी हदीस नहीं पढ़ा भाई। हरम के इमाम वो अपने सर पे हाथ बांधे, वो सीने पे हाथ बांधे, वो नाक के नीचे हाथ बांधे, या अपनी भाई वो पीठ पे हाथ बांधे या अपनी दुबुर पे हाथ बांधे। भाई हरम के इमाम हमारे लिए नमूना नहीं है, हमारे लिए अल्लाह के नबी और प्यारे साहबा इकराम नमूना है। और हमारे अल्लाह के नबी ने सीने पे हाथ बांधे हैं और हमारे साहबा इकराम ने भी सीने पे हाथ बांधे हैं। भाई ये बुखारी शरीफ की हदीस है। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों को ये हुक्म दिया जाता था कि अपने बाएं हाथ की जिरा पे दाएं हाथ की जिरा को रखें, और जिरा पे जिरा जब आप रखेंगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिक नाक के ऊपर यानी सीने पे आ जाएगा। और जाके आईने में देखिए। तीसरी चीज, जब मैंने तुझे भाई आपको खुद ही गड़बड़ाना है तो फोन काटो मेरे भाई। फोन क्यों करते हो जब आपको सामने वाले की बोला कि नहीं मानता है। अब मैंने जब प्रूफ में तुझे वीडियो बताने की मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास वीडियो मौजूद है। आपकी हंसी फिका मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिदायत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 269 पे लिखा हुआ है कि नाक के नीचे हाथ बांधने वाली तमाम हदीसें अइम्मा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ हैं। अब बताइए, समझ में नहीं आता है। आपके हनफी फिका, आपके हनफी आलिम कह रहे हैं कि नाक के नीचे हाथ बांधने की तमाम हदीसें ज़ईफ हैं।